आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। हैदराबाद में नाबालिग से गैंगरेप मामले में लंबी पड़ताल के बाद सारी जानकारी अब सामने आ चुकी है। सबको पता चल चुका है कि कैसे एआईएमआईएम के विधायक के बेटे और भतीजे ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया, वो भी उस सरकारी गाड़ी में जिसका उपयोग वक्फ बोर्ड के सदस्य किया करते थे। लेकिन इसी बीच एआईएमआईएम विधायक के बेटों द्वारा नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को एडवांस जमाने की गलती बताने वाले तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली भी चारों ओर थू-थू होने के बाद अपने संवेदनहीन बयान की लीपापोती में जुट गया है। दरअसल कुछ दिन पहले से ही तेलंगाना के गृह मंत्री इस मामले में उन कठमुल्लों की तरह ही बात करता दिख रहा था जो मानते हैं कि महिलाओं के साथ दुराचार उनके छोटे कपड़ों और मॉडर्न विचारों, मॉडर्न व्यवहार की वजह से होता है। अपने बयान में तेलंगाना के गृह मंत्री ने यहां तक कहा कि मोबाइल भी इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। मोबाइल और व्हाट्सएप की वजह से ऐसी घटनाएं होती है। एक विधायक के बेटे की करतूत को छिपाने के लिए इस तरह की दलीलें दी जा रही है और एक नाबालिग के साथ हुए इस घिनौनी जघन्य आपराधिक कृत्य पर पर्दा डाला जा रहा है तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली द्वारा। ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली उन कठमुल्लों की तरह व्यवहार कर रहे हैं जिनके लिए महिलाएं सिर्फ उपभोग की वस्तु हैं और कुछ नहीं। और अगर महिलाओं के साथ कुछ ऐसा होता है, बच्चियों के साथ कुछ ऐसा होता है, तो उसमें भी गलती उन बच्चियों की ही बताई जा रही है। तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली का ये विवादित बयान सामने आया है। मोबाइल और व्हाट्सएप की वजह से गैंगरेप होता है, ये कहना है महमूद अली का। मोबाइल और व्हाट्सएप के कारण बिगड़ रहे हैं बच्चे और बच्चों पर नजर रखने की नसीहत दी। रेप को एडवांस जमाने की गलती बताकर इस पूरे प्रकरण की लीपापोती करने का प्रयास किया। विवाद के बाद जब थू-थू होने लगी चारों तरफ तो महमूद अली अपने बयान पर सफाई देते भी नजर आए। तो ये एडवांस जमाने की जो गलती बताई जा रही है, ये वाकई में उन लोगों की गलती है या फिर कहने वाले की गलत सोच का परिणाम है, ये उसका परिचायक है। इस पर बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रिहान जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बरखा जी से शुरू करते हैं। बरखा जी, इस तरह की घटनाएं और उन घटनाओं पर इस तरह के असंवेदनशील बयान लंबे समय से हम देखते सुनते आए हैं। किस तरह से किसी बहन बेटी के साथ होने वाला ये दुराचार और उसकी लीपापोती करने का प्रयास, और अब कहा जा रहा है कि बलात्कार नहीं, एडवांस जमाने की ये गलती है, क्या कहेंगी आप? शुरू से एक हैदराबाद रेप इंसिडेंट जो हुआ है, इसके ऊपर लिपापोती हो रही है जी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर एआईएमआईएम इतना बड़ा हो गया, उसका विधायक इतना बड़ा हो गया कि उसको बचाने के लिए पहले तो पूरी पुलिस लगी हुई है, ये सभी नेता लगे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे एआईएमआईएम का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये सब उनको बचाने में, उस लड़के को क्यों बचाने में लगे। बल्कि तो मैं तो कहूंगी इस पिता को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। बच्चा नाबालिग था, गाड़ी कैसे दे दी उसको, सरकारी गाड़ी में ये इस पूरे रेप को अंजाम दिया गया, वक्फ बोर्ड के ऊपर ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, इनको छुपाया क्यों जा रहा है। पिता को तो खुद सामने आना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि मेरे लड़के को अरेस्ट करो और इसके साथ जो भी इन्वॉल्व थे और लोग, उन्हें भी अरेस्ट करिए और कोई यहाँ पे नाबालिग ना ट्रीट किया जाए इनको, ये सब बालिग की तरह ट्रीट कर सकते। देखिए रेप की जो श्रेणी है उसमें आप ये मत सोचिए कि अगर 1 महीना छोटा है लड़का तो बच जाएगा, वो सिलाई मशीन मिल जाएगी, उसका
तो फ्यूचर सेट है, उसको पैसे भी दे दिए जाएंगे, जैसे कि अभी आपने निर्भया कांड में देखा था। जो असली जिसने सबसे ज्यादा जघन्य अपराध को अंजाम दिया था वो बच गया जी। और यहाँ पर आप देखिए लगातार यही हैदराबाद का केस है, कुछ दिन पहले यहाँ पर जब रेप हुआ था तो इन्हीं पुलिस वालों ने वो कर दिया था एनकाउंटर उन लड़कों का, जो कि फेक एनकाउंटर था। किसी निर्दोष गरीब आदमी को पकड़ो, उनका फेक एनकाउंटर कर दो। ये रहीस जादे, ये जो रहीस जादे पॉलिटिकल पार्टी से जिनके कनेक्शन है, ओवैसी की पार्टी से जिनके कनेक्शन, उन्हें बचा लें और गरीबों को मार डालो। गरीबों को किस लिए मार डाला था और वाहवाही लूटी थी हैदराबाद पुलिस ने? तब हैदराबाद पुलिस को नहीं समझ आया था। अभी क्या हो रहा है, अभी तो ये खुद मिलकर के सब लिपापोती करने पे लगे। कोई कह रहा कपड़े छोटे थे, कोई कह रहा मोबाइल फोन पे। ये कौन से मिनिस्टर है? शर्म आनी चाहिए ऐसे मिनिस्टर। बिल्कुल, तेलंगाना के गृह मंत्री के इस तरह की प्रतिक्रिया है और जब गृह मंत्री इस तरह की बात कर रहा है तो साफ है कि पुलिस पर भी दबाव डाला गया होगा कि इस मामले को किसी तरह से रफा दफा किया जाए। कंचन जी, आप किस तरह से देख रही हैं जो चल रहा है? पहले जो हुआ वो तो बेहद ही शर्मनाक और घिनौना कृत्य किया गया नाबालिग बेटी के साथ, और अब जो हो रहा है राजनीतिक रसूख को देखते हुए इस मामले की लीपापोती होती नजर आ रही है और ये बयान दिया जाना कि ये बलात्कार नहीं, मॉडर्न जमाने की गलती है। जी दीपक, बिल्कुल ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमारे भारत में हो रहा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये हो जाता है कि जहाँ ये लोग, ये जो सिंहासन पर बैठे हुए लोग हैं, ये जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं, यही इन चीजों का पक्षधर बन जाए तो फिर गलती करने वाले को सपोर्ट मिल जाएगा। यही लोग, ये जो प्रशासन शासन में बैठे हुए लोग हैं, अगर यही लोग बचाने लगेंगे तो गलती करने वाले को एक प्रोत्साहन मिल जाएगा। और अगर ये लोग एक गलती पर ये सारी चीजें रोक देंगे, उन लोगों को, जो गलतियां करने वाले लोग हैं, ये जो बच्चे हैं, इनको रोक देंगे, को सजा दे देंगे, तो फिर ये दोबारा कोई गलती करने का सोचेगा भी नहीं। यही बात है और यही फर्क है कि जो MIM के नेता है या फिर MIM के अध्यक्ष है, ये बड़ी बड़ी बातें अपनी राजनीतिक पार्टी में करते रहते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी पार्टी के लोग, जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो महिलाओं के लिए बात करते हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी में कैसी शिक्षा दे रहे हैं? आप अपने पार्टी के लोगों को कैसे सिखा पढ़ा रहे हैं? या फिर आपका कैसा वातावरण है कि आपके पार्टी के लोग, आपके पार्टी के लोगों के बच्चे ही बिगड़ते जा रहे हैं? तो बेशक बात है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टी में कमियां हैं, गलतियां हैं, अंदर से चीजें बहुत खोखली है, इसलिए ये सारी घटनाएं हो रही है। और फिर हम आम लोगों को और आम जनता को ये बातें सिखा ही नहीं पाएंगे जब हम खुद बैठ करके प्रशासन में, शासन में बैठ करके ऐसी गलतियां करेंगे। हमारे बच्चे गलतियां करें और हम उनको छुटाने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको संभालने के लिए सपोर्ट करने लगेंगे, तो जनता फिर हमें कभी माफ नहीं करेगी और जनता हम पर कभी भरोसा भी नहीं करेगी। एक बार इन सारी पार्टियों को, मैं थोड़ा सा पार्टी से हट करके अगर मैं अपनी पर्सनल टिप्पणी आपको दूं या फिर अपना पर्सनल जो एक विचार है उसे रखूं, तो मैं यही कहूंगी, किसी भी पार्टी के लोगों और किसी भी पार्टी के नेता के बेटे ने ऐसा किया हो, उसे अपने बच्चे को सजा जरूर देनी चाहिए। वो फिर कोई भी पार्टी हो, जिससे कि लोगों को समझ में आए, जिससे कि हमारे बच्चे गलत ना कर सके, जिससे हमारा भारत जो सभ्य है, जिस संस्कार के लिए जाना जाता है, वो बरकरार रह सके और हमारे बच्चे। बिल्कुल, सभ्यता और संस्कार की बात आप कर रही हैं कंचन जी। बरखा जी के पास चलते हैं इसी विषय को लेकर। बरखा जी, ये सिर्फ राजनीतिक रसूख से जुड़ा विषय आप इसे देखते हैं? जो नेता बता रहे हैं कि बलात्कार नहीं, ये मॉडर्न जमाने की गलती है, इसी तरह की बातें कभी यूपी में भी सुनने को मिली थी, लेकिन इस मामले की, हैदराबाद में जो घटना हुई है उस मामले की बात करें तो इसमें सिर्फ राजनीतिक ये मंशा रसूख वालों को बचाने की लग रही है या उस सामाजिक द्वेष का भी आभास हो रहा है जिस समाज से ये लोग हैं, आरोपी हैं और जो उन्हें बचाने वाले हैं? महमूद अली को शर्म आनी चाहिए। महमूद अली जी, जरा सोचिए कि आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो भी क्या आप यही कहते? कपड़ों को, मोबाइल फोन को, व्हाट्सएप को क्यों दोष दे रहे हैं? क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप नेता हैं, आप कितने लोग आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? और जो जैसी बात इन्होंने कही है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, किसी और पार्टी का कोई मिनिस्टर छोड़िए, अगर प्रवक्ता भी इतनी बात बोल देता तो आज पूरे देश में हलचल हो चुकी होती। पता नहीं कौन पे कैंडल मार्च निकाल दिया जाता, अरेस्ट करने की इनकी बातें शुरू हो जाती। यहाँ ये कितनी घिनौनी बात बोल करके और जस्टिफाई करके रेप को और प्रोटेक्ट, सबसे बड़ी
बात प्रोटेक्ट। अब कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? अगर आपका लड़का है, आपकी पार्टी से जुड़ा, तुरंत बर्खास्त करिए, उसे निकालिए। उस फादर को सामने आना चाहिए, उस अपने लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए दूसरों के लिए। अभी तो आप उन सबका नाम भी छुपा रहे हो, क्योंकि जैसे ही पिता का नाम आएगा सब कुछ बाहर आ जाएगा। आपको इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए। मिनिस्टर, जो आप होम मिनिस्टर हैं, आप ही से रिक्वेस्ट करते हैं। किस तरह से कानूनी दावपेच का ये फायदा उठाते हैं? नाबालिग हैं तो नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता इस तरह के मामलों में, ये भी एक समस्या है। और अगर नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो ये जितनी भी कानूनी पेचीदगियां हैं उन सबका ये फायदा उठा रहे हैं। और जब गृह मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं राज्य के, तो समझा जा सकता है कि इस मामले में पीड़ित को कैसे न्याय मिलेगा। बरखा जी, बिल्कुल, न्याय की तो दूर दूर तक मैं आपको बता ही चुकी हूँ। न्याय देखिए ना, हैदराबाद पुलिस ने कितना अच्छा न्याय दिया था 2019 में। बिल्कुल, देश भर में सराहना हुई थी। भले ही उसकी आलोचना करने वाले लोग भी थे, लेकिन जिस कुकृत्य के लिए जिस तरह का व्यवहार किया गया उसकी सराहना भी करने वाले लोग थे। और आप सोचिए, अब मैं कितनी बार चीख चीख के उन लोगों को बता चुकी हूँ, आज चैनल पे बैठ करके पूछ चुकी हूँ कि आपकी बार एनकाउंटर कब है। एनकाउंटर तो भूल जाइए, एनकाउंटर तो हो ही नहीं सकता। बड़े नेताओं के बेटे हैं, रसूख वाले हैं, पैसे वाले हैं, पावर में लिप्त है, तो एनकाउंटर तो कभी नहीं होगा इन अमीरजादों का। लेकिन कड़ी से कड़ी सजा तो मिल सकती है, और उसके लिए हम और आप लगे रहेंगे, इस मुद्दे पे बात करते रहेंगे जब तक इनको सजा नहीं मिलती। मैं चुप नहीं बैठूंगी। बिल्कुल, इसी तरह के एक मामले की खबर झारखंड से भी सामने आई है। आपको और दर्शकों के जानकारी के लिए भी उसे साझा कर दें। आगे हम उससे जुड़ा बहुत ही संवेदनशील वीडियो भी सामने आया है, वो हम दिखाएंगे। लेकिन चूंकि काफी संवेदनशील है तो हम ये विचार कर रहे हैं उसे दिखाया जाए या न जाए। दरअसल वहां एक बच्ची के साथ, झारखंड के एक ग्रामीण इलाके में एक बच्ची के साथ 2 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है और ग्रामीण आरोपियों को जिंदा जला देते हैं। एक की मौत हो जाती है, एक बचा हुआ है जो जिंदगी और मौत के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। तो ग्रामीणों ने भी मजबूरन ही इस तरह की कार्रवाई की होगी। ये घटना है और इस तरह की घटनाओं की लंबी फहरिस्त है, जहां कानून से जब भरोसा नहीं होता कि सही समय पर उचित न्याय मिलेगा तो फिर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। बरखा जी, आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे, फिर कंचन जी के पास चलेंगे। देखिए, मैं इस हक पे नहीं हूँ। ठीक है, कानून पे हमें विश्वास उठता जा रहा है। नहीं, इस तरह की घटनाओं को हम भी सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि किन परिस्थितियों में ऐसा हो जाता है। जी, परिस्थितियां वही आपने हैदराबाद एनकाउंटर में भी देखा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि वो फेक एनकाउंटर था, तो बेचारे निर्दोष को मार डाला ना, आपने उड़ा दिया और बड़ी मछली को बचा लिया। तो ऐसे ही आपने किसको मारा है, क्या पता है, कुछ पता नहीं है। मैं ये जंगल में नहीं रहती और ये जंगल राज मेरे को नहीं समझ आता। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, कोर्ट में प्रोब होनी चाहिए थी, उसके बाद दंडित कोर्ट करेगी। पुलिस स्टेशन है यहाँ पर, ऐसे नहीं हम कर सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। उन परिस्थितियों पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। कंचन जी के पास चलते हैं। कंचन जी, हमने AIMIM के नेताओं को बड़े बड़े बोल और बड़ी बड़ी धमकियां सार्वजनिक मंच से देते देखे हैं, जिससे लगता है कि वो बहुत बहादुर हैं, लेकिन इसमें एक बेटी को न्याय दिलाने में उनकी बहादुरी पता नहीं कहां गायब हो गई। ऐसे पार्टी के नेताओं को भी देखा है जो कहते हैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं, और बेटियों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, वो भी कहीं सामने नहीं दिख रहे हैं इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए। क्या आपकी पार्टी न्याय दिलाने के लिए इस लड़की के साथ खड़ी रहेगी और अंत तक संघर्ष में साथ देगी? क्या करेंगे? दीपक, बात यह है ना कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाले लोग भी तो उनका समर्थन कर रहे हैं, या फिर MIM के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। भाई, जब एक ही थाली के चट्टे बट वो लोग कैसे एक दूसरे के विरोध में बोल सकते हैं? वो सब वही है, वो सब एक ही है। तो जो कहने वाले लोग हैं, जो करने वाले लोग हैं, तो इनका तो कोई भरोसा ही नहीं, इनसे तो आप उम्मीद ही मत रखिए। लेकिन हाँ, एक बात भरोसे के लिए मैं कह दूं कि उत्तर प्रदेश ने और भारत ने आदरणीय योगी जी को चुना है और उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को चुना है, तो उत्तर प्रदेश की इन सारी चीजों को तो हम सब देख ही रहे हैं कि ऐसी वारदातें बहुत मुश्किल से होने को मिलेगी, अखबार ही होंगे। बाकी रही झारखंड की बात है, लेकिन हाँ, एक बार मैं ये भी कहूँ कि हमें हमारी सरकार पर और संविधान पर भरोसा होना चाहिए और हमें संविधान और सरकार के दायरे में रखना चाहिए। जिंदा जलाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें पूरी जिंदगी के लिए, पूरे जीवन के लिए जेल में ठूसा जा सकता था। और क्या उनको सजा देगी संविधान या फिर हमारा कानून? ये थोड़ा हमें कानून
कानून पे भरोसा ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि उन्होंने बहुत गलत कार्य किया। एक बेटी कंचन जी, आप तो भरोसा जता रही हैं, लेकिन वो पीड़ित परिवार कैसे कानून पर भरोसा जताए, जहां जिस राज्य में वो रह रहा है उस राज्य के पुलिस और प्रशासन को नियंत्रित करने वाला गृह मंत्री इस तरह के बयान देता हो? जी, बस यही मुश्किल है, यही सारी चीजें। सुदर्शन इस मुहिम को अंजाम देगा, इस लड़की को न्याय दिलाएगा, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। कंचन जी, आप क्या कहेंगी? जी, मैं यही कहूंगी कि बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये मैंने आपको भूमिका में ही बताया कि जो हमारे लोग, हमारे पदों पर बैठे लोग ही ऐसे बोलेंगे तो जनता को भरोसा नहीं उठेगा, नहीं हो पाएगा। और झारखंड की बात जैसे कि आपने बताई, तो वो वही है कि प्रशासन पर, सरकार पर भरोसा नहीं रह गया और दो लोगों को जिंदा जला दिया गया। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगी, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं हुई तो फिर बहुत दिक्कत में आ जाएगी, सरकार और संविधान का कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि थोड़ा सा संविधान पे भरोसा करें, धैर्य रखें। संविधान और हमारा कानून भले ही देर से चीजों को रखता हो, लेकिन न्याय जरूर मिलता है और न्याय मिलेगा, हर एक चीज में न्याय मिलेगा, क्योंकि सरकार अब आदरणीय योगी जी की है, आदरणीय मोदी जी की है। अगर मैं भारत की बात करूं तो आदरणीय मोदी जी बैठे हुए हैं और सभी को न्याय मिलने वाला है और सभी को न्याय मिलेगा। इसलिए दुर्घटनाएं हैं, घटनाएं हैं, ये मैं कह सकती हूँ बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही गंभीर है और हृदय विदारक है। इन चीजों को समझना चाहिए। बाकी मैं तेलंगाना की जो गृह मंत्री हैं, जो हमारे महमूद अली जी कह रहे हैं, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हमने बैठ करके ऐसे पदों पर ऐसे बातें की तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और हम जिस पद पर बैठे उसकी गरिमा भी भंग हो रही है। वो गरिमा निभाते हुए और भारत का हित करते हुए, अपने प्रदेश का हित करते हुए वो बात उनको। चलिए कंचन जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों से, बरखा जी जिस तरह की उम्मीद लगाए बैठी हैं जिम्मेदारी भरे पद को संभालने वाले लोगों पर, वो उन उम्मीदों पर खरा उतरें और इस बेटी को न्याय दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस तरह की बातें न्याय व्यवस्था पर, खासतौर पर प्रशासन की भूमिका, जब कोई मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो जांच बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और जांच की जिम्मेदारी पुलिस पर है। और पुलिस को नियंत्रित, दिशा निर्देशित करने वाला एक राज्य का गृह मंत्री अगर इस तरह के संवेदनहीन प्रतिक्रिया देता है तो फिर पीड़ित परिवार किसके पास उम्मीद लेकर जाए, कौन उसे इस तरह के मामलों में न्याय दिलाए, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन समाज को इसमें आगे आने की आवश्यकता है। सिर्फ एक घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह के विभत्स घटनाओं पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है तो पूरे समाज को संगठित होकर हर घटना पर ही विरोध दर्ज कराना चाहिए और सत्ता अगर उससे इतर हो रही है तो सत्ता पर दबाव बनाना चाहिए कि वो सही कार्रवाई करवाए और पीड़ित को न्याय दिलवाए, चाहे आरोपी कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों न हो। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। सुदर्शन न्यूज पर एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।